आज हम लोग एक ऐसे बिंदु पर चिंतन कर रहे हैं जो बिंदु हमारे जीवन और अस्तित्व का आधार है। ज्ञानी जनों ने उसे ही आत्मा नाम से संबोधित किया है। कहने में तो आत्मा केवल एक शब्द है, पर यह उस तत्व को दिया गया संबोधन है जिसके रहते हमारा जीवन जीवन है और जिससे विलग हो जाने पर हमारा यही शरीर निष्प्राण निष्क्रिय हो जाया करता है। जीवन तत्व को यदि समझना हो तो एक सीधा सरल सा उदाहरण लिया और दिया जा सकता है, और वो यह कि जब भी हमें मौका लगे हम शमशान में जाएं, वहां किसी की अर्थी सजी हुई होगी, वहां पड़ी हुई किसी लाश को देखें और अपने आप से उसकी तुलना करें तो हमें लगेगा कि शरीर हमारा और उस लाश का दोनों का एक जैसा है। इंद्रियों के नाम पर पांचों इंद्रियां उस शरीर के हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, काया। पूरा शरीर की सारी संरचना बिल्कुल हूबहू वही के वही सामने रहती है, लेकिन एक चीज उससे विलग हो जाने के कारण, अलग हो जाने के कारण वह लाश बन चुकी है, और वो चीज है व्यक्ति की अपनी चेतना, व्यक्ति की अपनी आत्मा, व्यक्ति का अपना प्राण। शब्दों का फर्क हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि वही एक ऐसा तत्व है, वही एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारे जीवन को धारण करती है। महावीर तो विशुद्ध रूप से आत्मवादी तीर्थंकर हैं। परम मौन अवस्था में रहे, परम समाधि में लीन रहने का प्रयत्न करते रहे, अपने आप को शुद्ध और निर्मल करते रहे। आखिर किसके लिए? अपने उस एक आत्म तत्व के लिए। मैं फिर कह देना चाहता हूं कि आत्मा यह केवल एक शब्द है। मूलतः आत्मा में और अस्तित्व में कोई फर्क नहीं है। आत्मा का ही दूसरा नाम अस्तित्व है और अस्तित्व का ही दूसरा नाम आत्मा है। सामान्य तौर पर आत्मा तक न शब्द पहुंचता है, न शब्द, न रूप, न रस, न गंध, न इंद्रियां, न बुद्धि। इनमें से किसी भी पहलू के द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जीवन को धारण करने वाली केवल एक प्राण मूलक ऊर्जा है। ऊर्जा को केवल एहसास किया जा सकता है, उसे शब्द, रूप, गंध, स्पर्श के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सब चीजों को ग्रहण करने वाली हमारी बुद्धि है और हमारा मन है, जबकि हमारी चेतना, हमारी आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर इन तीनों से परे तत्व है। ज्ञानी जनों ने इस तत्व को जानने के लिए हजारों हजार वर्षों से खूब साधना की है, खूब तपे हैं। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को चिन्हने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए जितना वो तप सकते थे उन्होंने अपने आप को तपाया भी है, आत्मा को निर्मल करने का प्रयास किया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, योग धारण करता है, तो वो केवल एक उस आत्म तत्व को मुक्त करने के लिए
जो कि भव भव में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, उस आत्म तत्व को मुक्त करने के लिए ही तो योग करता है, ध्यान करता है, संन्यास लेता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, तप त्याग करता है, घर गृहस्थी छोड़ता है। और उस एक आत्म तत्व के लिए ही तो ये सब काम करता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक सांसारिक व्यक्ति के लिए शरीर का मूल्य है, लेकिन जिन्होंने शरीर के मर्म को समझ लिया है उनके लिए आत्म तत्व का मूल्य हो जाता है और वो निकल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि महावीर ने संन्यास लिया और संन्यास लेते ही वो जंगलों की तरफ चले गए। आमतौर पर लोग संन्यास लेते हैं और संन्यास लेने के बाद कोई मंदिर का पुजारी बन जाता है, तो कोई व्यक्ति संन्यास लेने के बाद समाज सुधारक बन जाता है, कोई व्यक्ति प्रवचनकार और प्रवक्ता बन जाता है। लेकिन महावीर न तो मंदिर के पुजारी बने, न ही उन्होंने किसी ईश्वर की इबादत करना पसंद किया, न ही वे प्रवक्ता बने, न ही वे कोई समाज सुधारक बने। वे तो संन्यास लेते ही सीधे एकांत में चले गए, गहन जंगलों में। वे केवल आहारचर्या करने के लिए, शरीर को धारण किए रखना है, इस भाव से ही वे केवल आहार लेने के लिए गांवों तक आया करते, बाकी वो सुनसान स्थानों में ही रहा करते, क्योंकि उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था और वो है आत्म तत्व। वही है व्यक्ति का परम अस्तित्व, परम सत्य, कि जिसको जानने, जिसको समझने, कि जिसके ब्रह्म स्वरूप को पहचानने के लिए वो लगे हुए रहे। नरसैया ने गाया है कि ज्यां लगी आत्म तत्व चीनियो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। कि जब तक किसी व्यक्ति ने अपने आत्म तत्व को नहीं समझा, नहीं पहचाना, तब तक उस व्यक्ति की सारी साधना झूठी है, व्यर्थ है। तो वो लोग जंगलों में गए, तपे, फिर मानव समाज के बीच आए और उन्होंने व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए बहुत सारे प्रवचन दिए, बहुत सारे उपदेश दिए। सैकड़ों सैकड़ों शास्त्र और सैकड़ों सैकड़ों किताबें उनकी वाणी के रूप में गुम्फित है, लिखी हुई है। लोग आज भी उनको पढ़ते हैं और अपने लिए रोशनी पाने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम जीवन के इस मूल तत्व तक पहुंचना चाहते हैं, तो पहले तो हम व्यवहारिक तौर पर समझें कि यह क्या है। सामान्य तौर पर मनुष्य की चेतना, मनुष्य की अंतरात्मा, इसका मूल केंद्र व्यक्ति का हृदय है। जब मैं हृदय की बात कर रहा हूं तो कोई यह न समझे कि पंपिंग करने वाले स्टेशन की बात कर रहा हूं, वरन हमारे संपूर्ण वक्षस्थल में समाहित ऊर्जा का मूल केंद्र हमारी अंतरात्मा का केंद्र है, हमारी चेतना का मूल केंद्र है। तो ये सारा का सारा हमारा प्रदेश, हमारे आत्म प्रदेशों का घनत्व है यहां पर, हमारी चेतना का, हमारी ऊर्जा का घनत्व है यहां पर। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को लकवा मार गया है, बेहोश हो गया है, कोमा में चला गया है, तब भी वो जीवित रह जाता है।